अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर लगाए जाने वाले संभावित नए और कड़े प्रतिबंध इस बात की वास्तविक परीक्षा है कि क्या आर्थिक दबाव के जरिए तेहरान के व्यवहार और नीति में बदलाव लाया जा सकता है। हालांकि ट्रंप प्रशासन इसे आर्थिक घुटन और आर्थिक डीडे जैसी बड़ी रणनीतिक शब्दावली दे रहा है, लेकिन वास्तविक सवाल ये है कि क्या ये एक तरफा अमेरिकी उपाय बाकी दुनिया को भी ऐसा करने के लिए मजबूर कर पाएगा। इन प्रतिबंधों का सबसे बड़ा प्रभाव द्वितीयक प्रतिबंधों सेकेंडरी सैंक्शंस के रूप में होगा, जिसका उद्देश्य केवल ईरान के साथ व्यापार रोकना नहीं है, बल्कि उन विदेशी बैंकों और कंपनियों को भी अमेरिकी बाजार से बाहर करना है जो ईरान के साथ लेन देन जारी रखते हैं। चूंकि वैश्विक वित्तीय प्रणाली डॉलर पर आधारित है और अमेरिकी ट्रेजरी के पास भारी जासूसी और डिजिटल संपत्ति की निगरानी की शक्ति है, इसलिए ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों और कंपनियों के लिए ये भारी आर्थिक जोखिम पैदा करता है। प्रतिबंधों के दायरे में ईरान की डिजिटल संपत्ति, जहाजरानी, विमानन और सहायता करने वाले संस्थान भी शामिल किए गए हैं। इसके बावजूद अमेरिका के इस कदम से वैश्विक राजनीति और कूटनीति में कई जटिलताएं पैदा हो गई हैं। चीन, जो ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में अमेरिकी वर्चस्व का विरोध करता है और अनौपचारिक रूप से तेहरान के साथ अपने संबंध बनाए रख सकता है। इसी तरह यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की जैसे क्षेत्रीय देश भी वॉशिंगटन के साथ सुरक्षा और आर्थिक संबंधों में संतुलन बिठाते हुए ईरान के साथ सीमित और रणनीतिक व्यापार जारी रखना चाहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के नेतृत्व के विश्व दृष्टिकोण में अमेरिका विरोधी भावना इतनी गहरी है कि वह इन आर्थिक कष्टों को भी अपनी वैचारिक जीत के रूप में पेश कर सकता है। इसके अलावा ईरान के खिलाफ व्यापक प्रतिबंध अक्सर कूटनीति के लिए बहुत कम जगह छोड़ते हैं, जिससे स्थिति को सुधारने के बजाय और अधिक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतीत का JCPOA परमाणु समझौता इस बात का गवाह है कि कैसे एक बार दबाव और प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद दोबारा कूटनीतिक रास्ते पर लौटना बेहद कठिन हो जाता है। अंततः ट्रंप प्रशासन की यह नीति इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या प्रतिबंध लगाने से ईरान का व्यवहार बदलता है या फिर यह केवल अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक गठजोड़ को और अधिक उलझाकर रख देता है।